आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। शहर में माफियाओं और दबंगों के हौसले कितने बुलंद है, ये बहुत दिन से चल रहा है। लेकिन अब बिल्कुल जब स्थितियां बहुत बेकाबू होने लगी, प्रदेश सरकार कहने लगी है कि ऐसे लोगों, अराजक तत्वों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग इस तरह जो समाज में घृणा और नफरत पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ सब उल्टा पुल्टा हो गया है। यहाँ पर प्रशासन जो है वो पुलिस प्रशासन वो पीड़ित की सुनवाई के बजाय दबंगों और माफियाओं की भी सुनवाई कर रहा है, उसी के इशारों पे नाच रहा है। यहाँ एक ऐसी घटना आई है, घटना कोई ऐसी नहीं है जिसको बना दिया गया है, जिसको नया रंग रूप दिया गया है। ये क्योंकि वो लोग जिन्होंने दिया है वो बहुत संपन्न परिवार से हैं, एक बहुत बड़ा समूह है। ये अशोक नगर का मामला है। ये राकेश चंदेल हैं, इनकी 4 साल पहले शादी हुई थी। शादी जो हुई थी वो लड़की अनुसूचित जात की थी, ये तो उनका अपना निजी मैटर। लेकिन उसके बाद वहाँ के लोगों ने, कुछ परिवारों ने जिस प्रकार से इनके ऊपर जो है किया है, आक्रमण किया है, जिस तरह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, पुलिस का सहारा लिया जा रहा है, इससे ये बहुत ज़्यादा भयभीत है। इनकी पत्नी इनसे ज़्यादा भयभीत है, वो बोल सकने में भी असमर्थ है। लेकिन जिस तरह से इनके घर पर पुलिस का धावा पड़ रहा है, पुलिस की गाड़ियां आ रही, जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई बदमाश आ गया हो, कोई बहुत बड़ा अपराधी आ गया हो। एक महिला अकेली घर के अंदर है और उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो रही, आखिर क्यों, ये क्या कारण है? और इसी को लेकर हम राकेश चंदेल से डायरेक्ट बात करना चाहेंगे, ये अपनी बीती खुद बताएंगे।
राकेश चंदेल, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। क्या प्रकरण है आपका? प्रकरण सर, हम जनरल कास्ट के हैं और मैंने अनुसूचित जाति की महिला से शादी की है 4 साल पहले। तो हमारे मोहल्ले में 15 लोधी परिवार जो एका किए हुए हैं और मेरी वाइफ को लगातार मोहल्ले से भगाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम SC कास्ट की हो और तुम अनुसूचित जाति और जनजाति उत्थान समिति चला रही हो, जिसकी वजह से मोहल्ले में नीच लोग आते हैं और हैंडपैप छूते हैं, पानी लेते हैं और उसको अछूत करते हैं। तो इन सब को लेकर हमने आज तक 65 रजिस्ट्री की, जिस पर थाना नजीराबाद स्वरूप नगर द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। और दिनांक 1/8/2020 को मैंने जब CCTV फुटेज के पूरा फुटेज दिया कैमरे का और थाना स्वरूप नगर को बताई किस प्रकार ये लोग दबंगों को बुला के हमारी वाइफ को जाति सूचक गालियाँ देते हैं और मोहल्ले से निकालने का प्रयास करते हैं, तो मेरी पहले तो 2 दिन तक जांच होती रही। फिर जांच के बाद जब मुकदमा लिखा गया बड़ी मुश्किल से, तो उसके बाद अब CO अजीत सिंह चौहान जो कि जांच अधिकारी हैं, वो उसी दिन 1 तारीख को ही रात में 9:38 से 10:38 तक लगभग 1 घंटा हमारा गेट तोड़ते रहे और 2 जीप पुलिस लेकर आए और 1 सिविल कार में STF लेके आए। मेरा गेट तोड़ने का प्रयास किया। हम गए थे अपनी दीदी को रक्षाबंधन के लिए घर लेने। उसके बाद मेरी वाइफ ने हमको फ़ोन पर सूचना दी, फिर मेरी वाइफ ने SP वेस्ट को भी फ़ोन पर सूचना दी। सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि इस तरह से पुलिस हरकत कर रही है और 112 नंबर भी सूचना दी, किंतु पुलिस बराबर गेट तोड़ने में प्रयासरत रही। और अनुसूचित जाति और जनजाति नियम 1995 के नियम 8 के उप नियम 5 में दिया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के लिए उसके अंदर डिफेंस की यानी कि सुरक्षा की भावना भरेगा, ना कि उसको असुरक्षा की भावना भरेगा। तो इन सबको दरकिनार करते हुए CO साहब अपनी कर्मठ और वीरता का परिचय देते रहे और 1 घंटे तक हमारी वाइफ को परेशान किया। और फिर जब उनसे बात की गई, हमारे सीनियर एडवोकेट गया, तो वो बोले मैं बयान लेने आया था। तो मैंने ये भी उनको बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन है कि महिला से सूरज के बाद मिलने का किसी को भी अधिकार नहीं, और जब महिला पीड़ित है तो आपको महिला कांस्टेबल साथ में लेके आना चाहिए, जिस पर CO साहब कोई भी मेरे कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। कितनी गाड़ियाँ आई थी कम से कम? 2 जीप थी पुलिस की पूरी भर के और 1 जीप STF की आई थी, जैसे कि हम लोग अभियुक्त हों। और मेरा गेट तोड़ा, पूरी मेरे पास वीडियो और अब CCTV मेरा पूरा जब्त करने के बार कब्जे में लेने के लिए प्रयास रहा था कि हमारा पूरा CCTV कैमरा लेना चाहते हैं, ताकि जो हमारे पास सबूत आ रहा है वो डिलीट कर सके। और इसके लिए बराबर पुलिस को हमारे यहाँ छापे पड़वा रहे हैं और हम लोग घर से भागे फिर रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं पूरी योगी जी का ही हाथ है, क्योंकि उन्होंने पुलिस प्रशासन को इतनी छूट दे रखी है। और मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन भी सारे वरिष्ठ अधिकारियों को, मतलब चौकी इंचार्ज से लेकर राष्ट्रपति जी तक को प्रेषित करी है 2 दिन पूर्व, कि माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का मुकदमा दर्ज होते ही बिना जांच के पहले अभियुक्तों की अरेस्टिंग हो। किंतु CO साहब ने साफ कहा है कि मैं माननीय उच्चतम न्यायालय कोई गाइडलाइन नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं विवेचक हूँ, जो मेरा मन है मैं वो करूँगा। मैं अभियुक्तों को पकड़ूँ ना पकड़ूँ ये मेरा अपना खुद का राय है। और सर मैंने जो बताया कि सूरज के बाद अब महिला से बिना कांस्टेबल के तो मिल ही नहीं सकते, और सूरज के बाद तो कतई नहीं मिल सकते। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। यदि महिला आगे क्या करेंगे सर? आगे सर लगता है कि हमको जहर खा के मरना पड़ेगा, क्योंकि इस योगी सरकार में जहर खाने के अलावा कोई चारा नहीं। योगी खुद गुंडा है, उसके खिलाफ इतने मुकदमे हैं, उसकी कहीं चौराहे में फोटो लगी नहीं है, और वो जिनके खिलाफ बेचारों खिलाफ झूठे मुकदमे, उनकी चौराहे फोटो लगवा के उनका जीवन बर्बाद कर रहा। हम तो बोले ये निकम्मी सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ये सरकार चलाने लायक नहीं है, सिर्फ ढोंगी है और ये किसी लायक नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवा रहा, पुलिस प्रशासन को छूट देकर शरीफ आदमी को सिर्फ और सिर्फ डरा रहा, धमका रहा। सर हम लोग बहुत भयभीत है। मेरी वाइफ रो रही बराबर, हम लोग घर से भागे फिर रहे हैं, हम लोग एप्लीकेंट होके घर से भागे फिर रहे हैं। और सर ये माननीय उच्चतम न्यायालय की किसी गाइडलाइन को पुलिस मानने को तैयार नहीं है, और यहाँ पर SSP DM SP कोई बैठ नहीं रहे। उनसे फोन पे बात करे तो वो लोग गंदी गाली दे रहे कि जो CO साहब कर रहे चुपचाप करने दो, वरना सबको झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। कितने अधिकारियों वरिष्ठ अधिकारियों से मिले आप? सर मेरे महामंत्री जी, कई वकील मेरे सीनियर गए, SSP साहब तो बैठ नहीं रहे, बता रहे कि हम बिकरू कांड में व्यस्त हैं। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि आए दिन फौजियों की हत्या होती है, कौन राज्य मंत्री या मुख्यमंत्री आते हैं और यहाँ 8 पुलिस वाले मर गए यदि, तो लगता है कि भगवान मर गया है। डेली उन्हीं की जाँच। अरे उसके अलावा जनता का भी तो देखिए, वो बता रहे मैं बिकरू में हूँ, कोई ना DM मिला ना कोई मिला। सर मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। बस अब बिल्कुल सर लगा शहर छोड़ के भाग गया। मैं एप्लीकेंट हूँ, उसके बाद मुझे और पीड़ा दी जा रही है, केस वापस लो। आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें।